নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে পয়লাপুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে সারা দেশের প্রতিটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020-এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপনের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020-এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কাছাড় জেলার পয়লাপুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড় জেলার ধলচড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং পয়লাপুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020-এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বিদ্যালয়ের রিটিক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিশ্বাস কুমার। সভায় প্রথমে আমন্ত্রিত অতিথিদের একটি করে গামছা দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন জওহর নবোদয় বিদ্যালয় পয়লাপুলের অধ্যক্ষ বিশ্বাস কুমার। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ধলচড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নীরজ কুমার দুবে, পয়লাপুল জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিশ্বাস কুমার প্রমুখ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ সেলিম, বিনয় কুমার বর্ণালী চৌধুরী, ইবন চান্ডু, মামুন দেব দত্ত, শ্রীমতী রানীলা দেবী সহ অন্যান্যরা। সভার শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা বর্ণালী চৌধুরী। লক্ষ্মীপুর থেকে শাহাদত আলী বড়ভূঁইয়ার প্রতিবেদন। एनईपी 2020 की थर्ड एनिवर्सरी पर मैं विश्वास राणा, जवाहर नवोदय विद्यालय पायलापुल प्राचार्य, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस हमें समय समय पर मिली हैं, हमारी अपनी समिति द्वारा जो भी गाइडलाइंस मिली हैं, इस शिक्षा नीति को हमारे विद्यालय ने पूर्णतया लागू किया है। और जितने भी नए कार्यक्रम वो डिजिटल एजुकेशन से संबंधित रहे हों, वो वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित रहे हों, या वो मल्टीलिंगुअलिज्म से संबंधित रहे हों, हमने पूर्णतः उनको लागू किया है। और आगे भी हम इस शिक्षा नीति को 100% लागू करने का पूर्ण प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू। हमारा जब प्रवेश परीक्षा होती है तो उसके लिए एक नियत आयु वर्ग है, वो दिया गया है कि 10 वर्ष से और 12 वर्ष के बीच का जो नियत आयु वर्ग है, उसको आने के बाद हमें हमारी समिति द्वारा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आप पहले 2 महीने बच्चे को समझने पर लगाइए, उसकी प्रोफाइल तैयार कीजिए, उसके गुण जितने भी हैं, किस दिशा में वो अच्छा कर सकता है, उसका एक पूरा बायोडाटा और प्रोफाइल तैयार करिए। हम बच्चे के बारे में अपनी बेसिक समझ को पूरा बढ़ा करके और पूर्णतः सब लोग मिलकर के टीम के रूप में बैठ करके एक सहमति बना करके कि बच्चे में ये गुण बहुत अच्छे हैं, इस दिशा में बहुत आगे जा सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन सबको समायोजित करके आगे की दिशा में लेके जाते हैं। सर, मैं किसी भी शिक्षा नीति का कोई कमियां या खामियां तो नहीं बता पाऊंगा, सबने अपने अपने समय में बहुत अच्छा दिया है, किंतु ये शिक्षा नीति एक ड्रीम एजुकेशन पॉलिसी जैसी है, क्योंकि एक ऐसा सपना देखना जहां हम प्राचीनतम और वैभवशाली भारत के गुणगान को और उसकी गौरव गाथा को भी पढ़ सके, और ठीक उसी समय हम डिजिटल एजुकेशन की बात, कोडिंग की बात भी कर सके। तो ये एक संपूर्णता लिए हुए है, जो एक कंप्लीटनेस होती है, उस कंप्लीटनेस को लिए हुए इस शिक्षा नीति का अगर हम पूर्ण तरह से क्रियान्वयन कर सके तो ये विद्यार्थी में सारे मूल गुण, मौलिक गुण, उसकी जो मोरल वैल्यूज है उनको बढ़ाते हुए उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के सफल होने की गारंटी प्रदान करेगा। आप लोगों के यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट के काम करवाए जाते हैं, तो इसके साथ ही साथ एक शिक्षा नीति में और एक चीज़ जोड़ा गया है जो रीजनल लैंग्वेज और रीजनल क्लासेस लेने के लिए, उसके बारे में क्या कैसे प्रावधान है और कैसे काम करते हैं आप लोग? मैं आपके प्रश्न से बहुत प्रभावित हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आरंभिक जो शिक्षा है, शिक्षा नीति ये कहती है कि आप सिर्फ भाषा को बाधक मत बनाइए, बल्कि भाषा के सहारे उसकी उन्नति करिए। तो कई बार बच्चा जो हमारा अलग अलग राज्य सरकारों के स्कूलों में पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो हिंदी या इंग्लिश इतनी अच्छे से ना बोल सके, लेकिन उसका जो मैथ्स है, उसकी जो जानकारी है दूसरे विषयों पर, वो बहुत अच्छी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ आपके नॉलेज में डालना चाहूँगा कि अभी MBBS का कोर्स भी रीजनल लैंग्वेज में आरंभ कर दिया गया है। इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी, IIT के कोर्सेज तक भी रीजनल लैंग्वेजेस की बात हो रही है। तो कहीं भी भाषा बाधक ना बने, इसका ध्यान ना सिर्फ अभी तो कक्षा 5 तक तो ये बिल्कुल पक्का कर दिया गया कि आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़िए, उसको और ज़्यादा लेंगे तो कक्षा 8 तक लेके जा सकते हैं, और धीरे धीरे इतने समय में उसको न सिर्फ नेशनल लैंग्वेज के लिए बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए भी तैयार करिए। कक्षा 9 से आप इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कंपलसरी की जा रही है, एक लैंग्वेज चुननी पड़ेगी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी, लेकिन जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो भी हाईएस्ट लेवल तक जाएगी, यूनिवर्सिटी तक जाएगी, ताकि ज्ञान चाहिए और ज्ञान के सहारे, ज्ञान के रास्ते में जो सहयोग कर सके उसका सहारा लिया जाए, कुछ भी बाधक न बने। The third year celebration of the anniversary of
National Education Policy 2020. We are really grateful that our JNB Pailapur culture has been chosen as the venue to conduct this third anniversary of NEP 2020. The KB Dhalchara and JNB Pailapur are coordinating and collaborating to conduct this program, and we are grateful that Principal KB Dhalchara has spared his precious time to be here amongst us and share his knowledge and about the nature of implementation of NEP that is going on with different KBs in the country. And our principal of JNB Pailapur, Sri Vishwas Rana sir, has also talked about the implementation that is being taken place in JNBs. JNBs are the pivotal school in each district, and they are the pace setter, and we are trying to implement NEP in its true spirit. हो चुके होंगे। सर कश्मीर से हैं, तो यही हमारी यूनिटी है कश्मीर से। चेंज आया है क्लास 1 का जो एज है, एडमिशन एज, वो हमने चेंज किया। क्लास 1 का जो एडमिशन एज चेंज किया है 6 ईयर। क्लास 1 में एडमिशन के लिए पहले जो 5 ईयर होता था, बच्चा जो 5 ईयर कंप्लीट कर लेता था एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर, नाउ इट इज चेंज टू 6 ईयर। अब प्रीवियसली केंद्रीय विद्यालय टेक एडमिशन इन क्लास 1 ओनली, starts in class 1 and up to 12, but now in some vidyalaya Bal Batika 3 has been started. In current session 450 Kendriya Vidyalaya started Bal Batika 3. Bal Batika 3 means